मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अहो इसे जरा पैक कर दीजिए। अहो पेपर में से बाहर आइए। अरे माधवी, सुबह सुबह अखबार पढ़ने से भरपूर टाइम पास होता है, हो ना? सिर्फ टाइम पास नहीं होता, बल्कि देश विदेश की जानकारी मिलती है। अभी परसों पेरिस में पापड़ पैक कीजिए। इंटरेस्ट नहीं है हिला। भिड़े, वो भिड़े, ओह ये देखो, नवाब साहब टांगे लंबी करके आराम फरमा रहे हैं। अय्यर भाई, सोसाइटी में कोई फंक्शन करना हो, थीम पार्क में जाना हो, तो उसमें नंबर 1 एकमेव सेक्रेटरी। यहाँ पर सोसाइटी का पैसा दाव पर लगा है और तुम आराम से पेपर पढ़ रहे हो। पोपटलाल क्यों चिल्ला रहे हो? मतलब हमने जिस बैंक में अकाउंट खोला है उस बैंक का दिवाला निकल गया। नहीं, लेकिन सोसाइटी का दिवाला थोड़े दिन में जरूर निकल जाएगा। कहते? अरे भाई, रिनोवेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिपोर्ट निकाल लिया, पूजा करवा ली, सुंदरलाल को 5 लाख रुपया एडवांस में दे दिया। मुझे ही बता रहा है, पता है भाई। तो फिर काम कब शुरू होगा ये भी जरा पता लगाओ। अरे उसके लिए सुंदर को फोन करना होगा ना। तो क्या हम बोलेंगे उसके बाद फोन करोगे? मैंने उसे फोन किया था पोपटलाल, उसका फोन नहीं लग रहा है। मैं भी जेठालाल के पास जाने ही वाला था। जेठालाल के घर पर जाने की जरूरत नहीं है। दया भाभी से मैंने सुंदरलाल के 5 नंबर ले लिए। सुंदर के 5 नंबर है? अहो पापड़ पैक किए कि नहीं अभी तक, या पेरिस में ही घूम रहे हो? पेरिस? पेरिस? अरे पोपट भाऊजी, अय्यर भाई आप आइए ना, आइए। वो कब क्या है? हो का? तू बैठिए ना। हाँ, या बस। थैंक यू माधवी भाभी। माधवी भाभी, एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म चाय हो। कैंसल कैंसल। चाय के साथ चिवड़ा और बाकरवड़ी भी मिलेगी, कबूल हो तो बोलो। अरे बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। अय्यर भाई आपके लिए कॉफी, बरोबर ना? थैंक यू थैंक यू। अब लेकर आती हूँ। भिड़े, तुम कुछ नहीं लोगे? पोपटलाल, मेरी शादी हो चुकी है ना, तो मुझे सुबह सुबह टाइम टू टाइम चाय नाश्ता मिल जाता है। भाई जिस काम के लिए आए वो काम शुरू करते हैं। अरे हाँ भाई, नंबर दो। हाँ हाँ, ये 5 नंबर है, लेकिन इसमें कौन सा नंबर लगता है मेरे को याद नहीं है। क्या यार भाई, साइंटिस्ट होके एक फोन नंबर याद नहीं रखते? पोपटलाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। सब लोग एक एक नंबर लगाते हैं। हाँ, करो। करो क्या करो, तुम भी करो। अय्यर, पहला सुंदर तुम ट्राई करो। मतलब पहला नंबर तुम ट्राई करो, दूसरा तुम ट्राई करो। हाँ। तीसरा मैं ट्राई करता हूँ। ओ भाई ओ, हाँ? मोबाइल से ट्राई करो ना। बैलेंस नहीं है मोबाइल। लगाई। फोन लगा। ला बेला, फोन मुझे दो। क्या मैं बात करता हूँ? नहीं, मैं बात करता हूँ। क्या मैंने बात किया और पैसा दुनिया हिलाता नहीं, हूँ। बात बराबर है। एक मिनट, मैं इसका स्पीकर ऑन करता है, इसमें वो सिस्टम है। ठीक है, चलो। हेलो। हाँ सुंदरलाल, देता हूँ, सुंदर भाई को फोन दो। अय्यर, स्पीकर पे ना, फोन नीचे रखो। इधर पे अकेले फोन। किसका फोन है? पता नहीं। ए भाई, जब भी मैं इतना बिजी होता हूँ और किसी भी आलतू फालतू का फोन आया तो तुरंत ही फोन काट देने का। आलतू फालतू लगा, कान पे लगा। हेलो। ओ सुंदर भाई, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। और हाँ, पोपट और अय्यर भी है मेरे साथ, कमिटी मेंबर्स। हाँ। तुम हो किधर भाई? मैं अभी पार्टी के साथ ही बैठा हूँ। मैं उसको बता रहा था कि बहुत दिन हो गए गोकुलधाम वालों का फोन नहीं आया। अच्छा हुआ आप लोगों का फोन आ गया। बताइए, सोसाइटी में कौन सा कलर करना है? अरे भाई सुंदरलाल, अभी पुराना प्लास्टर तोड़ना बाकी है, नया प्लास्टर लगाना बाकी है, उसके बाद कलर की बात आएगी ना। तुम अभी से कलर की बात करो। अरे पोपट भाई, सुंदर जो भी काम करता है उसका पूरा ब्लूप्रिंट बना लेता है, उसके बाद ही काम शुरू करता है। कट गया। कट गया? हेलो सुंदरलाल, कटा नहीं है, तुम्हारा आवाज आ रहा है। फोन कटा नहीं है, आवाज तो आ रहा है। हाँ सुंदरलाल। अरे अय्यर भाई, पतंग कट गया।
उसका पतंग कट गया है। हाँ सुनाई दे रहा है, स्पीकर पे है ना। हाँ लेकिन ये तो पार्टी के साथ बैठा था, हाँ तो फिर तुम्हारा पतंग कैसे कट गया? मतलब कि पार्टी के साथ बैठा हूँ, मतलब मैं अभी पार्टी के साथ टेरेस पे खड़ा हूँ और सामने की बिल्डिंग पे पतंग कट गई। अरे आप लोग कलर फाइनल करके मुझे बोल देना। चलो ए सुंदर, एक मिनट, चलो क्या चलो। बोलो बोलो। देखो भाई, तुम्हें सोसाइटी ने 5 लाख रुपए दिए एडवांस में, तो अभी सब पूछ रहे हैं। अरे भाई सोसाइटी वालों को बोल देना कि मैंने 5 लाख रुपए लिए, पर सामने मेरा 7 लाख रुपए खर्च भी हो गए। अरे भाई सुंदर, काम शुरू किया नहीं और 7 लाख का खर्चा हो गया। अच्छा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देना पड़ता है, मटेरियल वाले को एडवांस देना पड़ता है। लेकिन देखो सुंदरलाल, तुम हमारा काम खत्म करने के बाद ही दूसरा काम लेना। अरे अय्यर भाई, लोग 10-10 लाख रुपए एडवांस लेकर लाइन में खड़े हैं और काम लेने को बोल रहे हैं, पर मैं काम छोड़ रहा हूँ। क्यों? आप ही बताओ, आप एक साथ 2 पतंग उड़ा सकते हो? नहीं। बस वैसे ही सुंदर एक वक्त पे एक ही काम करता है। वाह। अरे भाई सुंदर, तो हमारा काम कब शुरू होगा? अभी तो काम हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसे चौंकिए मत, मकर संक्रांति के बाद मैं सोसाइटी का काम तमाम कर दूंगा। तमाम कर दूंगा मतलब जोर शोर से काम शुरू कर दूंगा। ढिल दे पेट लग गया, ढिल दे। कट गया। भिड़े भाई, अय्यर भाई, पोपट भाई, मैं आप सब लोगों को मकर संक्रांति के बाद में मिलता हूँ। ओके, चलो आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ भाई, हाँ मकर संक्रांति। आत्माराम, वो कौन मैं रहे? ओह सॉरी, ये लीजिए आपका पसंदीदा नाश्ता। वाह 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 भाभी भाभी, कमाल है, आप हर काम में एक्सपर्ट है। काय पोपट भाऊजी, लीजिए। सीखो इनसे कुछ। हाँ सीख रहा हूँ। हाँ, अय्यर भाई, ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। वाह वाह वाह। भाई भिड़े, ये मकर संक्रांति के बाद सोसाइटी का काम शुरू हो जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं तो जेठालाल तो है ही। हाँ, अरे जेठा से याद है, उसे ये सुंदर वाली बात बता देता हूँ फोन करके। अय्यर भाई, चिवड़ा। तो कोई और दुकान है। मेरी दुकान कहाँ गई? सेठ जी, आगे कहाँ जा रहे हो? ये अपनी दुकान है। ये सब क्या है? ये सब किसने लगाया? मैंने। क्यों? बिजनेस, पतंग का बिजनेस। 1 मिनट भाई साहब। नटो काका, ये सब क्या हो रहा है? बंद कीजिए और म्यूजिक बंद कीजिए पहले। ये दुकान में ये सब क्या हो रहा है नटो काका? अरे सेठ जी, पतंग पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिक्का लगा रहा हूँ। क्यों? अरे सेठ जी, क्या बताऊँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम अब आसमान को छुएगा। और जब पतंग कट जाएगी तब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ऐसे लहराते लहराते जमीन दोस्त हो जाएगा, उसका क्या? अरे सेठ जी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जहाँ जहाँ पतंग कट के गिरेगी वहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नजर आएगा। अरे यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे वहाँ भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे पेड़ पे भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तार पे भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आखिर ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है कहाँ? अरे इस पर तो एड्रेस भी लिखा है। आओ यारों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाएं, टीवी, मोबाइल, फ्रिज खरीद कर घर ले आए। वाह, क्या आइडिया है। थैंक यू सेठ जी। वो बाघा को अंदर बुलाइए। अभी बुलाता हूँ।
भागेश, सेठ जी अंदर बुला रहे हैं। कम ऑन इन, बकल अप। जी। बागा, सेठ जी को हमारा आइडिया बहुत पसंद आ गया। अच्छा, थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी अच्छे आइडियाज मेरे दिमाग में है। ये लो 25 रुपया और 1 रुपया वापस दो। बराबर है सेठ जी। एक पतंग का 8 रुपया, 8 तिया 24, 25 में से 24 गया तो 1 बचता है ना, वही 1 रुपया भाई मांग रहे हैं। नट्टू काका, मेरे पास है छुट्टा, मैं दे देता हूँ। ये ले भाई अपने 1 रुपया। बागा, ये ले बेटा। जी। सेठ, आपका दुकान मस्त है। रक्षाबंधन में राखी का स्टॉल डालने को मिलेगा, रोज का 250 रुपया मिलेगा और 2 राखी फ्री में। सॉरी भाई, लेकिन रक्षाबंधन में स्टॉल हम ही लगाने वाले हैं। तो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है? एक काम कीजिए, आपका बिजनेस कार्ड दे दीजिए। क्या है, हम दो पहले से ही पार्टनर हैं। हम दोनों मिलकर फिर ये तय करेंगे कि तीसरा पार्टनर चाहिए कि नहीं, फिर हम आपको फोन करके बता देंगे। नट्टू काका, ये सब क्या हो रहा है दुकान में? भाई, हमें पार्टनर नहीं बनाना है, आपको पतंग मिल गई ना। अभी जाइए जाइए प्लीज। सॉरी। बागा, सबसे पहले तो मुझे ये बता, तूने किसको पूछ के यहाँ ये पतंग की दुकान चालू कर दी? नट्टू काका को। नट्टू काका? सेठ जी, मैंने ये सोचकर बाघा को परमिशन दी कि इसी बहाने चारों ओर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का नाम उड़े। मुझे नहीं उड़ाना हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम। या भाई, तू अभी कभी ऐसा पतंग निकाल, सब निकाल। देख क्या रहा है भाई, निकाल, वरना तुझे कन्नी बांध के पतंग की तरह आकाश में उड़ा दूंगा। ठीक है, जैसी जिसकी सोच, लेकिन अब इतनी सारी पतंग का करेंगे क्या? सेठ जी को दे देंगे। सेठ जी टप्पू सेठ को दे देंगे। नहीं भाई नहीं, टप्पू के पास बहुत पतंग है। तो फिर पतंग वाला भी पतंग वापस नहीं लेगा? एक काम कर भाई, मेरी तरफ से सारे पतंग गरीब बच्चों में बांट दे। हाँ सेठ जी, मकर संक्रांति में दान करने का पुण्य भी मिलेगा। गुड आइडिया। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आई एम प्राउड टू बी एम्प्लॉय योर। मगा, गेट टू वर्क। जी। सुंदर का फोन मुझे? भिड़े से तो उसकी बात हो गई, फिर मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो हेलो जीजा जी, एडवांस में हैप्पी संक्रांत। हाँ, फोन क्यों किया? जीजा जी, मैंने भिड़ा भाई को फोन करके बोल दिया है कि मैं मकर संक्रांत के बाद में सोसाइटी का काम शुरू करूंगा। हाँ, वो भिड़े का फोन था। अच्छा है, शाबाश। जीजा जी, क्या है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं यह काम कर पाऊंगा। तो ये तो मुझे क्यों बता रहा है? क्या है जीजा जी, आप अपने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, कोई अपने अपने कुछ नहीं है भाई। तेरा जो भी लफड़ा है ना, वो तू फोन करके भिड़ा को बता दे, फिर मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। है क्या? हेलो हेलो जीजा जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो हेलो, मैंने कहा तेरा जो भी लफड़ा है वो तू फोन करके भिड़ा को बता दे। हेलो जीजा जी, सिग्नल नहीं मिल रहा है। हेलो हेलो हेलो, झूठ मत बोल, सब सिग्नल बराबर है। हेलो 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 हेलो। ये भगवान, ये मेरी जिंदगी भी पतंग जैसी है, जरा खुशी से उड़ी नहीं कि कोई ना कोई आ ही जाता है फेस लड़ाने के लिए। भगवान मेहरबानी करके ये सुंदर को सद्बुद्धि देना कि मकर संक्रांति के बाद जल्द से जल्द सोसाइटी का काम शुरू कर दे और पूरा भी कर दे।
इतना सारा सामान, लगता है सोसाइटी में काम शुरू होने वाला है। अच्छा, चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो। तारक, ये सामान कैसा? अरे हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले हर हफ्ते कोई ना कोई फंक्शन नहीं करते, कल्चरल प्रोग्राम, तो परमानेंट स्टेज बन रहा होगा। अरे मेहता साहब। हाँ जी। देखा आपने? नहीं। क्या आप भी? अरे भाई 3-3 टेम्पो खड़े तो नजर तो आएंगे ना पोपटलाल। हाँ लेकिन ये इतना सारा सामान तो सारा आ गया, लेकिन सामान के साथ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा भाई। हंस, हंस। अरे बेटा भाई, क्या हुआ कोमल? वो देखो कितने सारे टेम्पो। सती भाई, कोमल भाभी, गुड मॉर्निंग। अरे बका भाई। हंस, हाँ, आराम से उतरो, आराम से। अरे आराम से क्या, हाथ धो ना। हाँ तो आराम से। क्या तुम भी कोमल? क्या बात है? कैम पार्टी। ओहो बका, लगता है सोसाइटी में काम शुरू होने वाला है। अरे भाई तो ये तो खुशी की बात है, मुस्कुरा के बोलो पोपटलाल। पोपट भाई, आपकी बात एकदम सच निकली। अरे भिड़े भाई, ओ भिड़े, भिड़े भाई, अरे भिड़े, भिड़े भाई, तो भिड़े। सवार पड़े सो हल्ला ठहरे। भिड़े देखो तो क्या है। भिड़े भाई। हाँ अब्दुल भाई आ रहे, वो आ रहे। क्या हुआ? सामान आया भाई। ओ बेटा भाई, सुंदर भाई ने बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए सामान भेजा है, जल्दी नीचे आ जाओ भिड़े भाई। अरे वाह, अरे वाह क्या बात है। गंगेत घोड़ा नालम आदमी, अब सोसाइटी का काम शुरू हो जाएगा। मैं नीचे आके आता हूँ। यार बका, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, कोई सूचना नहीं दी और अचानक 3 टेम्पो लेके धड़धड़ाते हुए आ गए सामान लेके। अरे हमारे सुंदर भाई एक्सप्रेस ट्रेन जैसे, एक बार काम चालू किया तो एक झटके में काम तमाम कर देते। तमाम मतलब काम पूरा कर देते। फाइनली हमारे सोसाइटी में काम शुरू होने वाला है। हाँ मुबारक हो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यानी कि अब इस सोसाइटी का चेहरा बदलने वाला है। हाँ बधाई हो, बधाई हो। बका भाई क्या सुबह सुबह गुड न्यूज दिया, वेरी गुड। चला काम लगा। तो भिड़े भाई ये सामान यहाँ उतार दो। बका भाई, यहाँ रखेंगे तो हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे? हंस बोलो ना। हाँ भाई, मेरे पेशेंट्स को भी बहुत दिक्कत होगी। तो बोलो भिड़े मास्टर। हाँ बराबर है, बराबर है। कहीं और तो फिर यहाँ पीछे रख दो। उधर अरे नहीं नहीं बका, वहाँ पे क्लब हाउस में जाने का रास्ता है भाई, वो रास्ता ब्लॉक हो गया तो बच्चे परेशान करेंगे, खेलने कहाँ जाएं? बच्चों को दिक्कत होगी। तो फिर वो बोर्ड के बाजू में रखवा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो मेरा वो क्या है, मैं हमेशा रोज सुविचार लिखता हूँ वहाँ पे, और सोसाइटी का ऑफिस भी वही है ना, तो वहाँ पे नहीं रख सकते। भाई अगर इतनी सारी दिक्कत है तो एक काम करते हैं, ये सामान उतारना ही कैंसिल कर देते। अरे पोपट भाऊजी, कैंसिल क्या कैंसिल? एक तो इतनी मुश्किल से काम शुरू होने वाला है। हाँ मरी। नहीं माधवी भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि भाई भिड़े, तुम्हें समझना चाहिए, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो एक में। या इस तरह से अचानक काम शुरू हो जाता है, सुबह सुबह 3 टेम्पो आ जाते हैं, ये सोसाइटी में सामान कहाँ रखना है ये हमें पता नहीं है। हर काम एक सिस्टम से होना चाहिए। अरे भाई ये सोसाइटी है, जंगल राजा, तुम्हें पहले बताना चाहिए कि ऐसे 3 टेम्पो आने वाले हैं सामान लेके। ये तूफान एक्सप्रेस, मुझे भी नहीं पता था कि सामान आ जाने वाला है। लो बोलो, इसको भी नहीं पता। अरे भाई सब बताओ ना, सामान कहाँ उतारना है? मुझे टेम्पो खाली करके जाना है। हाँ 1 मिनट। सामान, अरे यार एक काम करो, वो जो गेट के पास लेफ्ट वाली जगह है ना, वहाँ पे सारा सामान उतार दो, वहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक जगह है। वो जगह सही है, बिल्कुल सही बात है। उनको बोलो। ओ पलटे, गाड़ी भराओ, गाड़ी भराओ। कोमल भाभी, रोशन भाभी, अभिनंदन अभिनंदन। हाँ कांग्रेट्स, फाइनली शुरू होगा। चलो आगे लगा दो, आगे। आराम से आने दो। बस चलो जल्दी सामान उतारो, चलो चलो। नहीं आप दिख जाओगे, इतनी सी मिट्टी में इतना टाइम लगाते हैं। क्या कर रहा है यार? लेके जा बाबू, लेके जा।
क्या करता है अब्दुल यार, हैं? इस तरह से बांस ले जाए जाते हैं। अरे सब लोग बाम्बू यहाँ से लेके आ रहे, तू वहां से लेके आ रहे। पर देखता भी नहीं है पीछे कोई खड़ा है, नहीं गिर गए ना डॉक्टर हाथी। क्या करता? सॉरी बोले ना। अरे भाई मैं तो ठीक हूँ, आप लोगों को चोट तो नहीं आई? आई है चोट। किसको? मेरे छाते को। देखिए क्या हालत होगी उसकी। अरे भाई छाते का इसको छाते की पड़ी है, देखो मुड़ गया, तो। पूरा मुड़ गया छाता। ऐसे होता है क्या? अरे छाता टूटा वो तो ठीक है, भेड़े का तो मुंह काला हो गया। क्या बात कर रहे हैं? वो मिट्टी की क्वालिटी ठीक है? A1 क्वालिटी है, A1। ये A1 वाले गब्बर से। मैं तो सब ठीक है अभी। हाँ अभी ओरिजिनल मुंह आ गया। ओ भिड़े भाई, टेम्पो वाले को पैसा देना है, 50,000 दो। 50,000? 50,000? भाई ए बका, सुंदरलाल को सोसाइटी ने 5 लाख रुपए एडवांस दिया है। अरे 50,000 रुपए किस बात के भाई? बका भाई आपने तो बोला था पैसे दिलवा दोगे। अरे दिलवाता हूँ, शांति रखो भाई। भिड़े इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। देखो हमने सुंदरलाल को 5 लाख एडवांस दिए ना, तुम सुंदर को फोन लगाओ और बोलो तुम्हारे आदमी यहाँ है और माल का 50,000 रुपए और मांग रहे हैं। लगाओ यार 50,000 इधर क्या नेटवर्क नहीं आ रहा था? पहला नंबर नहीं लग रहा है, उसका नेटवर्क नहीं है। चलो दूसरा भी नहीं। अरे मेहता साहब, हाथी भाई, एक तो सुंदर के 5 नंबर है। हाँ। बाप रे। तो अच्छी बात है ना पोपटलाल, कोई ना कोई तो लगेगा ना। तीसरा भी नहीं लग रहा है मेहता साहब। चलो चौथा तो मौजूद ही नहीं है। अरे इसका तो एक भी नंबर नहीं लग रहा है। भिड़े उसको छोड़ो तुम। ये भाई बक्का, तेरे पास होगा ना सुंदरलाल का लेटेस्ट नंबर, फोन लगा उसको। अरे मेरा फोन तो गुजरात का है और नेटवर्क नहीं है उसमें। ये लो। अरे भाई आप लोग ऐसा समझो कि 5.5 लाख रुपया एडवांस दिए। क्या समझ ले हाँ? 50,000 रुपए देने बक्का, 50 रुपए नहीं। भिड़े तुम इसको छोड़ो, एक काम करो, जेठालाल को फोन लगाओ। जेठालाल का साला है सुंदर, उसके पास होगा उसका नंबर, ये नया नंबर, बात करो उससे। हाँ इस वक्त ये ठीक रहेगा। हाँ अरे भाई तुम चलो, आ रहे। कितनी दूर है प्लाट? क्या पता, बैठने तुझे कहाँ कहीं जाना है? नहीं। अब बच्चे अरे अभी क्या है भाई? हाँ जेठालाल, तुमने सुंदर को फोन किया था क्या? नहीं भाई कोई बात नहीं हुई है। तो फिर ये कैसे हो गया? क्या? अरे ये बक्का अभी सुबह यहाँ पे सोसाइटी रिपेयरिंग का सामान लेके आया, पूरा रेती सीमेंट बाम्बू वगैरह। अच्छा आया तो आया, अभी मटेरियल कॉस्ट का 50,000 रुपया मांग रहा है। तो अभी सुंदर को हम लोग फोन ट्राई करे, उसके 5 नंबर नहीं लग रहे, तो इसलिए पूछने के लिए फोन किया कि तुम्हारे पास उसका कोई लेटेस्ट नंबर है क्या? नहीं भाई, मेरे पास भी वही नंबर है जो तुम्हारे पास है। हाँ? ओके चलो बाय। हेलो क्या हुआ भिड़े? नेटवर्क गया, फोन काट दिया। लो ये क्या नाटक है भाई? मुझे 50,000 रुपए दो वरना मैं माल वापस लेके जा रहा हूँ। शांति भाई। ले जाओ भाई, ले जाओ, तुम्हारा माल लेके जाओ। ओ भाई, माल वापस लेके जाएगा तो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा और काम भी होली के बाद चालू होगा। अरे ये क्या बात हुई बका? नहीं ये तो बहुत लेट हो जाएगा। ये भाई ये खुल्ला दादागिरी है। भिड़े तू एक काम कर, जेठालाल को अभी के अभी फोन कर और बोल सुंदर उसका साला है तो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पैसों की। सही बात है। ओ कमिटी मेंबर, तुम भी तो फोन लगा सकते हो जेठालाल को। अरे ये कहाँ से लगाएगा, इसके तो फोन में बैलेंस ही हमेशा 3 रुपए रहता है। नेता साहब मुद्दा बैलेंस का बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर मुद्दा सिद्धांत का है। ओहो भाई भिड़े, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है फोन करने की, तुम करो फोन। हाँ मतलब अरे भिड़े मास्टर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ करो। भाई तो अरे पर क्या वाह तुम्हारे ऊपर चढ़ा दे क्या गाड़ी? बस चलो आ गए। फर्स्ट क्लास, देखो चकाचक एकदम हरियाली वरियाली एकदम परफेक्ट प्लॉट एकदम जबरदस्त है। ये है प्लॉट।
प्लॉट। पानी में प्लॉट? नहीं, पानी अलग है और प्लॉट अलग है। पानी पसंद नहीं है तो पानी निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं, पानी तो बहुत पसंद है। उल्टा पानी की वजह से ये पूरे प्लॉट का रूप निखर आया है। देखो कट कर दिया फोन। बिजी होगा यार, वो हॉट एयर बैलून में हो सकते हैं वहाँ पे। करेगा, वापस करेगा फोन, नहीं तो ट्राई करना तुम। अरे भाई पैसा दे रहे हो या माल वापस लेके जाऊं मैं? अरे रुको ना भाई, सोचते हैं ना कुछ, 1 मिनट। बेटे एक काम करो ना, देखो सामान तो आ गया और अब रखना भी पड़ेगा। तुम सोसाइटी फंड से 50,000 का चेक क्यों नहीं दे देते? ओ भाई, चेक नहीं चलेगा, उसको 50,000 रुपया रोकड़ा देना पड़ेगा। ए भाई ओ बक्का, तू ये रेती सीमेंट का ट्रक लेकर आया कि मुसीबत की? और भाई क्या रोकड़ा पेड़ पे उगता है कि तोड़ के आपको दे दिया? क्या बक्का कैश ही देना पड़ेगा क्या? हाँ, रोकड़ा ही चाहिए। क्या करें? फिर तो एक काम कर सकते हैं, 50,000 रुपए कैश अभी दे देते हैं, बाद में हम लोग सोसाइटी फंड में जमा करा देंगे। लेकिन देंगे कहाँ से कैश? सोसाइटी के पेटी कैश में कितने रुपए पड़े हुए? उसमें तो सिर्फ 5,000 रुपए होंगे। 5,000? अच्छा 15,000 मेरे पास पड़े हैं घर पे। मेरे पास वैसे देखा जाए तो 10,000 रुपए निकल आएंगे। हाथी भाई आपके पास घर पे कुछ पड़ा है कैश? मेरे पास भी लगभग 15,000 रुपए कैश निकल जाएंगे। 45 और 5,000 मेरे दुकान में पड़े हैं। हो गए 50। तो भाई दोस्तों, अगर कुछ कम पड़े तो मुझे बोलना, मैं हूँ। हाँ तुम्हारे पास अभी जो पैसा बचा है ना, उससे अपने फोन में बैलेंस डलवा देना, ठीक है पोपटलाल? चलो भाई, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया अभी, तो हम लोग पैसे ले आते हैं, ठीक है? चलो भाई, चलो 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 आओ चलो। जेठालाल को फोन करके बोल दूं। भिड़े के फोन की वजह से सब गड़बड़ हो गई। 50,000 के चक्कर में 50 लाख का नुकसान हो गया। हेलो। हाँ जेठालाल, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है, वो 50,000 रुपए का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम टेंशन मत लो। सॉरी तुमको डिस्टर्ब किया। तो अपनी ट्रिप एंजॉय करो, ओके बाय। टुकटुकी पापा, अब बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो मेरी माँ हमेशा कहती है कि नसीब से ज्यादा और नसीब से कम न कभी किसी को मिला है न कभी मिलेगा। तो जय कीजिए। ओ भैया, हाँ ऐसा खींच के बांधो। हाँ हाँ, ओ जरा बांबू ऐसा लो, दोनों जॉइंट बांधो। हाँ चलो चलो, हाँ बस वो डोरी ऐसा लो, बाबू निकालो थोड़ा ऐसा। वाह 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 भाइयों, मुबारक हो, आखिरकार सोसाइटी में काम शुरू हो गया। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना हमें तो नजर ही नहीं आ रहा था। ओ दादा जरा कस के बांधना तो लगेगा किसी को। अरे भिड़े भाई, अब चिंता मत करो, ये लोग अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं सब। ये अरे ओ भाई संभाल संभाल संभाल, इधर आ जाओ यार। अरे आप लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ बैठा हूँ ना। भाई इसीलिए तो टेंशन है। और इधर बैठना नहीं है बका, काम करना है, खड़े रह के, चल के थोड़ा सा। बका काम एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, प्लास्टरिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अगर हमारी सोसाइटी में कोई क्रैक रह गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं चेक करूंगा रिनोवेशन के बाद। मतलब कुछ ऐसा कर दो कि रिनोवेशन के बाद हमारी सोसाइटी जो है वो लोहे जैसी हो जाए। सब हो जाएगा। अगर ये सारी शर्तें हैं ना पोपटलाल काम की, तो ये काम 5-1 साल में पूरा हो जाए। 5 साल? नहीं नहीं, काम जल्दी भी खत्म हो सकता है अगर सारे सोसाइटी वाले कोऑपरेट करें तो। राइट? हाँ ये महत्व है, कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है। नहीं मेहता साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं सब समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं सोसाइटी में कोऑपरेट करता ही नहीं हूँ? सही बात है। अरे मेरा मतलब है पोपटलाल, मेहता साहब जो बोल रहे हैं ना वो सही बात है। हाँ इसका मतलब ये है कि सहयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑपरेशन करना पड़ेगा पोपटलाल। ठीक है ठीक है। और बक्का भाई, आप अपने मजदूरों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे? हाँ बका, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार। ये मजदूर इतना जोखिम में काम करते हैं और इतने ऊपर चढ़ के बैम्बू वगैरह बांध रहे हैं, तो इनकी सेफ्टी का ख्याल रखना भाई। और हाँ भाई बका, ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबका इंश्योरेंस है ना? पहले तो ये बता कि इंश्योरेंस का मतलब मालूम है तुझे? पॉलिसी नंबर दिखाओ। पता है।
हाँ, अभी सबसे महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। अपने कंपाउंड का जो एंट्रेंस है वो कुछ दिनों बाद बंद होने वाला है। हाँ? तो बाहर आने जाने के लिए हम लोग पर्यायी गेट का उपयोग करेंगे। कौन सा गेट? पर्यायी गेट मतलब अल्टरनेटिव गेट। अभी हिंदी में बोला तो आया समझ? मैं बताता हूँ, आइए यहाँ पे। ये जो क्लब हाउस का गेट है, ये है हमारा पर्यायी गेट। हाँ? यहीं से बाहर जाना है और वहाँ जो कंपाउंड के एंट्रेंस के पास दूसरा गेट है, वहाँ से बाहर निकलना है। पर उस गेट की हालत कैसी है बेटे, क्योंकि वो गेट यूज नहीं होता है। हाँ, बहुत अच्छी है, अब दिखाता हूँ मैं। आइए आइए, चलो चलो चलो। ये वाला गेट। चलो जरा एक भाई साहब, आराम से आराम से। एक मिनट इधर रखना है। और ये रहा दूसरा गेट, मतलब वहाँ से आके हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। अरे गेट तो पता ही है ना बेटे, लेकिन वो रास्ता ठीक ठाक है या नहीं दोनों दरवाजों के बीच? नहीं नहीं, वो सब करवा लेंगे। नहीं नहीं, करवा लेंगे का क्या मतलब है भाई भिड़े? मेरे लिए तो ये पूरा मामला एकदम इनकन्वीनियंट है। ऐसे सी विंग से ऐसे निकलने का और घूम के ऐसे बाहर आने का। और अगर अंदर जाना हो सोसाइटी में तो यहाँ से ऐसे घूम के आना है और फिर सी विंग के अंदर जाना है। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा भाई। रास्ता बनवा लो। क्यों, अभी लंबा नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, खुद लंबा होने से अच्छा रास्ता लंबा हो जाए। क्या मेहता साहब? तो भाई मैंने सब बता दिया है, अभी सब क्लियर हो गया है। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, एक समस्या बाकी है। बोलिए। वो क्या है ना कि सोसाइटी के रिनोवेशन के चक्कर में मेरा बोर्ड निकाल दिया है। अब मेरे नए मरीज आएंगे कैसे? उनको पता कैसे चलेगा डॉक्टर हंसराज हाथी यहाँ रहता है? एक काम करो ना डॉक्टर हाथी, आप थोड़े दिन के लिए सोसाइटी के बाहर अब्दुल की दुकान के पास शिफ्ट हो जाओ। अब्दुल की दुकान के पास डॉक्टर हाथी की दुकान। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप भी? अरे हाथी भाई, मेहता साहब मजाक कर रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, आपका बोर्ड हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर एरो बना देना। हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा। अरे गैरों के लिए लग सकता है एरो, आप तो अपने। ठीक है, बस हो गया। और हाँ, अनीता को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर आके ही सब्जी लेंगे। एक बात और, अय्यर भाई और जेठा भाई का घर बंद है। हम सब तो ध्यान रखेंगे ही, पर आप बका भाई को भी कह देना कि ध्यान रखें। नहीं नहीं, उसका टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि बका ने बोला है उसके सारे मजदूर विश्वासु हैं। जी ठीक है। भाई भिड़े, तू एक काम कर, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो एक बार बोर्ड पे लिख दे तो सब लोग पढ़ लेंगे। इसमें कहने की क्या बात है पोपटलाल, ये भिड़े के नित्य क्रम में शामिल, अभी जाके लिखने ही वाला है। सही बात है। वैसे एक बात है दोस्तों, अल्टीमेटली काम शुरू हो गया। भाई काम में थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन सोसाइटी का रंग रूप अब बदलने वाला है। यस। हेलो भिड़े भाई। अरे अंजलि भाभी, कोमल भाभी, आप आइए आइए बैठिए, मैं माधवी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, माधवी भाभी से नहीं, आपसे काम है। अच्छा, एक मिनट। हाँ आइए, बोलिए। भिड़े भाई, एक्चुअली आपसे छोटा सा काम था, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए ना। भिड़े भाई, जब से बिल्डिंग में बांबू बांधे हैं ना, हम लोग बाहर कपड़े सुखा ही नहीं पा रहे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप सिर्फ ये बताइए कि हम कपड़े सुखाएं कहाँ? हाँ। अरे उसमें क्या है, आप टेरेस पे सुखाइए। आजकल माधवी पापड़ भी वही सुखा रही है। हाँ? साड़ी को इस्त्री की कि नहीं अभी तक? कर तो है। अरे आप लोग कब आए? बस अभी अभी आए। वैसे एक बात है, हाँ, अपनी सोसाइटी में रिनोवेशन के कारण कुछ दिन के लिए सोसाइटी का माहौल बदल जाएगा। जैसे टप्पू से ना ग्राउंड में खेलेंगी नहीं, किसी खिड़की के कांच टूटेंगे नहीं। दया भाभी का गैलरी से टप्पू के पापा भी सुनाई नहीं देगा। अरे अपनी महिला मंडल की रात की मीटिंग कहाँ होगी? हो खरंच?
और थोड़े दिन के लिए पोपट भाऊजी का वो डायलॉग भी नहीं सुनाई देगा। कैंसल कैंसल कैंसल। वाह माधवी, पोपट लाल की क्या आवाज निकाली है तुमने, एकदम डिट्टो। भिड़े, ओ भिड़े, क्या हुआ पोपटलाल? रिश्ता कैंसल। रिश्ता कैंसल? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? अरे भिड़े, आज तेरी वजह से मेरा घर बसते बसते टूट गया। मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाऊजी आप शांत हो जाइए और पहले बताइए तो सही क्या हुआ। अरे क्या बताऊं माधवी भाभी, वो हुआ ये कि मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए और मुझे एक फोन आया। वाह वाह, वेरी गुड, बढ़िया काम करना है। हेलो, आप पत्रकार पोपटलाल बोल रहे हैं? हाँ कहिए। वो दर्शन भाई ने आपका नंबर दिया था रिश्ते के लिए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो दरवाजा बंद कर रहा था ना तो वो कड़ी में जरा उंगली फंस गई थी। आप मिस पूनम बोल रही हैं? नहीं, मैं पूनम की माँ सुधा बोल रही हूँ। अरे वाह, डायरेक्ट सासू जी का फोन। मैं और पूनम आपके घर आने की सोच रहे हैं। अरे ये टूटे फूटे घर में कैसे बुलाऊं? सॉरी। क्या? नहीं, मेरा मतलब है आप क्यों तकलीफ ले रही है, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ ना। अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी पूनम को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। बोलिए कब आए हम आपके घर? एक काम करते हैं, आपका घर नहीं मेरा घर नहीं, हम कहीं बाहर अच्छी होटल में मिलते हैं। अरे होटल में मिलके क्या करेंगे? आपके घर आएंगे तो आपका घर भी देख लेंगे। लेकिन घर देखने जैसी हालत में है कहाँ? हेलो पत्रकार जी। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप 1 महीने बाद आइए, तब तक घर भी हो जाएगा। नहीं, हम 1 महीने तक नहीं रुक सकते। पूनम के लिए और भी बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। अरे सुनिए, आपको मुझसे अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। लड़का अच्छा है तो क्या हुआ, उसका खुद का घर भी तो अच्छा होना चाहिए। हमें आपसे रिश्ता नहीं करना है। हो, मतलब तुम्हारी जिंदगी में पूनम से पहले अमावस आ गई। क्या है अमावस आ गई? ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब इसकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? भाई इसमें मेरा क्या दोष है? सारा दोष तेरा ही है। अगर तूने सोसाइटी का काम टाइम पे शुरू करवाया होता तो अब तक खत्म भी हो गया होता, और मेरा रिश्ता होते होते नहीं टूटता। पोपट भाऊजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे माधवी भाभी, कैसे चिंता नहीं करूं? जिंदगी में पहली बार सामने से फोन आया था रिश्ते के लिए। पोपटलाल भाई आप शांत हो जाइए। आपने दया भाभी से कहा है ना कि वो आशापुरा माँ से प्रार्थना करे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। तो हो सकता है कि दया भाभी आपके लिए इससे भी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आए। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, अभी दया भाभी को फोन करता हूँ और बता देता हूँ कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। फोन दे मुझे। अरे पोपटलाल भाई अभी रहने दीजिए, वो लोग वहाँ पतंग महोत्सव में बिजी होंगे। हाँ, बाद में बात कर लेना। पता नहीं मेरी जिंदगी में पतंगोत्सव कब आएगा। मेरी शादी की पतंग आसमान में उड़ेगी भी या नहीं।